हाँ भाई, जय हिंद दोस्तों। लास्ट क्लास में हमने लॉग की ऑलमोस्ट सारी प्रॉपर्टीज़ देख ली थी। आज की क्लास में हम थोड़ा सा एंटी लॉग को डिस्कस करेंगे। एंटी लॉग जैसा कि आपको नाम से लग रहा है लॉग का उल्टा, और लॉग का उल्टा क्या था? एक्सपोनेंट। क्योंकि हमारा लॉग आया कहाँ से था? एक्सपोनेंट से ही आया था ना। एक्सपोनेंट को ही हम एक दूसरे वे में लिख करके क्या कह रहे थे? लॉग कह रहे थे। अभी हमें वापस वही जर्नी ट्रैवल करनी है, यानी कि लॉग से वापस एक्सपोनेंट में जाने की कोशिश करनी है, और इसी को हम क्या बोल रहे हैं भाई? एंटी लॉग बोल रहे हैं। ठीक है, इसको सॉल्व किस तरीके से करते हैं, यूज़ कहाँ पर करते हैं, और किस किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, ये आज की क्लास में हम देख लेंगे। ठीक है, आज की क्लास में ज़्यादातर, क्योंकि एंटी लॉग तो छोटा सा ही टॉपिक है, तो आज की क्लास में हम ज़्यादातर जो करेंगे वो क्वेश्चंस करेंगे भाई। ठीक है, देखो भाई, तो यहाँ पे एक बार मैं लिख देता हूँ एंटी लॉग्स, लॉग का उल्टा। ठीक है, और लॉग का उल्टा क्या था भाई? एक्सपोनेंट था। तो जैसे अगर देखो, अगर मेरे को लॉग को लिखना है, लॉग बेस बी आर्ग्यूमेंट ए इज इक्वल टू सपोज हमारा एक्स के बराबर आ रहा है। अब अगर इसी के अंदर मैं एंटी लॉग लेता हूँ तो बेसिकली क्या होता है, जहाँ से ये आया था वहीं पर ये पहुँच जाएगा। ये कहाँ से आया था कि b की पावर क्या रेज करूँ कि x आ जाए, तो b की पावर x रेज करो तो क्या आ जाएगा? a आ जाएगा। बेसिकली जब भी हम दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे, अच्छा ये वापस इस तरीके से तब हो पाया है जब हमने दोनों तरफ क्या लिया है? एंटी लॉग लिया है। ठीक है, अब एंटी लॉग लेने से हो क्या रहा है, ये जो भी बेस था ये इधर चले जाता है, और यहाँ पर जो भी एक्सपोनेंट था वो पावर में चले जाता है, और एंटी लॉग और लॉग बेसिकली कह सकते हैं इस तरफ कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, तो एंटी लॉग का वही प्रोसेस है जो लॉग का प्रोसेस था। लॉग आया था एक्सपोनेंट से, जब वो वापस एक्सपोनेंट में जा रहा है तो किस प्रोसेस के थ्रू जा रहा है? जिस प्रोसेस के थ्रू जा रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं? एंटी लॉग बोल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास यहाँ पर था कि log 232, तो यहाँ पर आप कितना लिखोगे कि 2 की पावर कितनी रेज करो कि 32 आ जाए, तो आप कहोगे 5। अगर मैं दोनों तरफ एंटी लॉग ले लेता हूँ तो एंटी लॉग एंड लॉग विल गेट कैंसल्ड आउट। यहाँ पे अपने पास बचा 32, ये 2 इधर चले जाएगा और ये 5 कहाँ चले जाएगा? पावर में चले जाएगा। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो दैट्स इट फॉर एंटी लॉग। एंटी लॉग में इतना ही है सिर्फ। ठीक है, अच्छा वैसे अगर आपको पर्टिकुलरली देखना है कि एंटी लॉग की वैल्यू किसको बोलते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि जब हमने यहाँ पर लॉग सॉल्व करा था तो लॉग की वैल्यू क्या निकल के आई थी? ये जो x है दिस इज बेसिकली लॉग बेस b आर्ग्यूमेंट a इज कॉल्ड लॉग, और इसकी वैल्यू क्या आ गई थी? अपने पास x आ गई थी। अब जब हम एंटी लॉग ले रहे हैं तो हमारे पास आंसर में क्या मिल रहा है? a मिल रहा है। ठीक है, तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि ये जो थी ये लॉग की वैल्यू थी अब जो हमें मिल रही थी, और ये हमारी क्या हो जाएगी? एंटी लॉग की वैल्यू हो जाएगी। पर इसका कुछ यूज़ नहीं है ज़्यादा, आप बस ये दिमाग में रखो कि एंटी लॉग को इस्तेमाल कैसे करना है। ठीक है, मतलब यूज़ मतलब इसका नहीं है कि मतलब कि इसको एंटी लॉग बोलते हैं इस चीज़ का। ठीक है, यूज़ तो एंटी लॉग का तो भाई बहुत यूज़ है। ठीक है, जब भी आपको लॉग हटाना होगा तो एंटी लॉग से ही हटेगा। ठीक है, तो आप बस प्रोसेस को ध्यान रखो कि एंटी लॉग लगाते समय आपने करना क्या है। ठीक है, एंटी लॉग एंड लॉग गेट कैंसल्ड आउट, ये 2 इधर चले गया और 5 इसकी पावर में चले गया और 32 अपने पास इधर आ गया। ठीक है, तो यानी कि लॉग से वापस एक्सपोनेंट में जिस तरीके से हम जा रहे हैं उसी को हम क्या बोल रहे हैं? एंटी लॉग बोल रहे हैं। ठीक है, अब इसके हम थोड़े से क्वेश्चन से रिलेटेड बात करते हैं, या फिर चलो एक आसान एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको कि सपोज अपने पास है log 2x इज इक्वल टू सपोज 7 है। अगर अब हमें यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूँगा? दोनों तरफ एंटी लॉग लूँगा, तो x विल बी इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 7, सो x विल बी इक्वल टू आई गेस 128 होता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 128 हो जाएगा, 5 6 7। ठीक है, आंसर सही है। ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड कुछ अच्छे सवाल हम देखते हैं, और बाकी की लॉ की प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी आज की क्लास में हम कुछ सवाल देखेंगे। बहुत हाई लेवल के नहीं, पर हाँ ठीक ठाक लेवल के। ठीक है, शुरुआत एक आसान सवाल से कर लेते हैं। मैं यहाँ पर लिख करके लाया हुआ हूँ भाई कुछ सवाल। तो लॉग बेस 5 आर्ग्यूमेंट x प्लस लॉग x5 इज इक्वल टू 5/2। ठीक है, सॉल्व करने के लिए बोला गया। सॉल्व का मतलब वही होता है कि x की वैल्यू कैलकुलेट, या जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करके हमें बता दो। तो देखो भाई ध्यान से, यहाँ पर log a प्लस log b कर सकता हूँ, पर नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि बेस क्या है? दोनों के डिफरेंट हैं। तो सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा? बेस सेम बनाने पड़ेंगे। तो देखो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी लास्ट क्लास में, जिसके अंदर मैंने कहा था कि अगर हमारे पास log a b है इस तरीके से,
तो इससे मैं लिख सकता हूँ log बी ए, यानी कि बेस चेंज करना है तो रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी का यहाँ पे इस्तेमाल कर लेता हूँ मैं, log बेस 5x प्लस 1 में log बेस 5x हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे अगर आपको बेस और आर्ग्यूमेंट को एक्सचेंज करना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, इज इक्वल टू 5/2। अब इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, आप लेट कर सकते हो, log बेस 5x को कुछ भी लेट कर लो जो आपका मन कर रहा हो, सपोज t लेट कर लिया मैंने यहाँ पे, और इसको अगर मैं यूज़ करूँगा तो t प्लस 1/t इज़ इक्वल टू 5/2। थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी, t की वैल्यू यहाँ पे यूज़ करेंगे हम तो x की वैल्यू आ जाएगी। लेट्स डू इट। तो x² प्लस 1/t इज़ इक्वल टू 5/2, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2t² प्लस 2 इज़ इक्वल टू 5t, 2t² माइनस 5t प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0, 2t² माइनस 4t माइनस t प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0। थोड़ा सा यहाँ से प्राइम फैक्टराइजेशन वगैरह अगर हम करेंगे तो t की दो वैल्यू आ जाएंगी, t की वैल्यू आ गई 2 और 1/2, ये दो वैल्यूज़ हमारी यहाँ पर आ जाएंगी, ठीक है। अगर मैं इन दो वैल्यूज़ को यहाँ पर यूज़ करता हूँ तो देखो क्या होगा, log बेस 5x इज़ इक्वल टू, सपोज t है, अब यहाँ पे अगर मैं एंटी लॉग लेता हूँ तो मैंने क्या बताया, लॉग एंड एंटी लॉग गेट कैंसल्ड आउट, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या बच गया, x बच गया, और 5 इधर चले जाएगा, 5 की पावर 2, यानी कि x की पहली वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 25 आ गई, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं 1/2 देखता हूँ तो log बेस 5x इज़ इक्वल टू 1/2, तो यहाँ से अगर मैं एंटी लॉग लेता हूँ तो लॉग एंटी लॉग यहाँ पे कैंसिल, यहाँ पे 5 इधर चले गया और 1/2 इसकी पावर में आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो ये दो x की वैल्यू हमें मिल जाएंगी, 5 का स्क्वायर एंड 5 का रूट, ठीक है। तो इस तरीके से हम एंटी लॉग का इस्तेमाल कर लेते हैं भाई, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। मतलब ये है कि मीडियम लेवल है, कोई ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, कोई ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। नेक्स्ट क्लास में थोड़े से हार्ड प्रॉब्लम्स लेके आएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, ठीक है। एक और क्वेश्चन दिया है, इसके अंदर दिया है कि log बेस 5x, अच्छा पहले आप पॉज करके खुद करने की कोशिश करा करो भाई, इज इक्वल टू log इस तरीके से दिया जी, ठीक है। तो बेस पूरे में 5 ही है इसके अंदर, तो कोई अपने को ज़्यादा बेस वेस चेंज करने की तो दिक्कत है नहीं। अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता तो हम कर भी लेते बेस चेंज। अगर यहाँ से करें तो log a माइनस log b आपको मालूम ही है कितना होता है, log a/b होता है। और यहाँ से अगर मैं करूँगा तो log a प्लस log b, तो दिस विल बी इक्वल टू log ab, यानी कि 4 2 8, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से एंटी लॉग लेता हूँ तो दीज टू लॉग्स विल गेट कैंसल्ड आउट ऑटोमेटिकली, तो x/y विल बी इक्वल टू 8, यानी कि x विल बी इक्वल टू 8y। तो क्या पूछा इसमें, रिलेशनशिप पूछी है क्या x और y की? नहीं, रिलेशनशिप नहीं पूछी, एक इक्वेशन और दे रखी है हमें यहाँ पे, और x और y की वैल्यू निकालनी है। x माइनस वाई 7 के इक्वल दे रखा है, तो x की वैल्यू यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे, 8y माइनस वाई इज इक्वल टू 7, 7y is 7, y is 1, if y is 1, x is 8, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो थोड़े इजी क्वेश्चंस हैं अभी, ठीक है, पर देखते हैं। सिंपल था ये काफ़ी, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसके अंदर दिया है ln x माइनस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस ln 3x माइनस 2। सॉल्व करने के लिए बोला गया है, अच्छा ये 3x प्लस 2 है। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, अगर आपको log की बजाय ln कहीं पर दिखता है तो इसका ज़्यादा कुछ आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। log विद बेस e इज़ कॉल्ड ln, ठीक है। ln जब भी लिखा है तो आपको मतलब बाय डिफ़ॉल्ट एज्यूम करना है कि इसका बेस यहाँ पर क्या है, e है सिर्फ, ठीक है।
तो बस ln का मतलब इतना ही है कि log का बेस क्या है, e है, ठीक है, बाकी कोई मतलब नहीं है। इसको नेचुरल लॉगरिथम भी बोलते हैं। अच्छा, e यहाँ पर यूलर नंबर होता है भाई, यूलर नंबर। ये भी एक इरेशनल नंबर होता है, जैसे पाई होता है ना, इरेशनल होता है। अप्रॉक्स वैल्यू अगर हम इसकी देखें तो 2.718 इस टाइप में ही होती है भाई, ठीक है, इतनी याद है मेरे को। तो यूलर नंबर होता है, यानी कि यहाँ पे बेस में हमेशा क्या है, ई है, ठीक है, ln लिखा है तो बेस में ई है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर इसको सॉल्व करना चाहूँ तो इस भाई को इधर लेकर के आ सकता हूँ। तो ln x माइनस 1, सारी लॉग की प्रॉपर्टी लगेंगी, कुछ अलग नहीं है। 3x प्लस 2, बस बेस ई हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, log a माइनस log b, तो ये हो जाएगा log a बाय बी इज इक्वल टू 1। अब देखो, अब हमें अगेन यहाँ पे एंटी लॉग की ज़रूरत पड़ेगी। अब अगर मैं दोनों तरफ एंटी लॉग लेता हूँ तो यहाँ पे बेस क्या है, ई है, तो एंटी लॉग और लॉग तो कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे बचेगा हमारे पास x माइनस 1 बाय में 3x प्लस 2, दिस e विल गो हेयर एंड e रेज टू द पावर 1 यहाँ पर हमारा आ जाएगा। अब एक सिंपल इक्वेशन है, आप इजीली वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। 3xe प्लस 2e, x वाली सारी टर्म्स को एक तरफ ले रहा हूँ, तो x माइनस 3xe इज इक्वल टू 1 प्लस 2e। x को कॉमन ले लेता हूँ, 1 माइनस 3e इज इक्वल टू 1 प्लस 2e। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1 प्लस 2e बाय में 1 माइनस 3e, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। आई होप आपको एंटी लॉग का मतलब समझ में आ रहा होगा। एंटी लॉग इज़ नथिंग बट, जैसे सपोज लॉग बेस b a इज़ इक्वल टू p है, तो अगर यहाँ पे से एंटी लॉग लेता हूँ तो ये लॉग वाला पार्ट हट जाएगा, यहाँ पे बचेगा a, दिस a इज़ कॉल्ड द एंटी लॉग वैल्यू, और ये b इधर चले जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, b रेज टू द पावर p, ठीक है। और क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ। यहाँ पर एक क्वेश्चन में दिया है, इफ़, कुछ बढ़िया क्वेश्चन लग रहा है, इफ़ 1/4 log 2x प्लस 4 log 2y इज इक्वल टू 2 प्लस log 64 रेज टू पावर माइनस 1 है बेस में, और यहाँ पर है 8। अच्छा जी, तो क्या चाहते हैं ये तो अच्छा, कुछ दिए हैं, ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन 1, y रेज टू पावर 16 इज 64 बाई एक्स स्क्वायर। सेकेंड ऑप्शन है y रेज टू पावर 16 इज 8 बाई एक्स रेज टू पावर 4। थर्ड ऑप्शन है x रेज टू पावर 16 इज 64 बाई y। थर्ड ऑप्शन है ये, और लास्ट ऑप्शन है y रेज टू पावर 16 इज 64 बाई एक्स। तो एक बार ट्राई कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। देखो, यहाँ पर ये पावर ऊपर की तरफ ले जाता हूँ, है ना, क्योंकि हमने एक लॉग की प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी, log x रेज टू पावर n इज इक्वल टू n log x। बेसिकली ये पावर आगे आ जाती है, अगर आगे आ जाती है तो वापस भी जा सकती है, तो इसको वापस ले जा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा log बेस 2 और x की पावर 1/4 प्लस, इसको भी ऊपर ले जा रहा हूँ, log a प्लस log b लग जाए। बेसिकली पर्पस यही है, क्योंकि जो log a प्लस log b होता है उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, कोफिशिएंट log का दोनों में क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर 1 कोफिशिएंट बनाने की मेरी कोशिश है। y रेज टू द पावर 4 इज इक्वल टू 2 प्लस, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा कार्यक्रम इन्होंने मुश्किल बनाने की कोशिश करी है, पर कोई नहीं, हम सह लेंगे। देखो, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि log की क्या, वैसे तो इसको कई तरीके से कर सकते हैं, चलो कोई नहीं, मैं सिंपल बताता हूँ आपको। मैं थोड़ा सिंपल करके बता देता हूँ आपको, क्योंकि इसकी अपने को डेफिनेट वैल्यू मिल जाएगी। तो 64 को क्या लिख सकता हूँ, 8 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो साइड में थोड़ा सा सॉल्व कर रहा हूँ, 8 की पावर
-2 और यहाँ पे क्या हो गया 8 हो गया। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर आपको ध्यान हो, log m की पावर, log बेस की पावर अगर m है और यहाँ पे अगर a है तो ये m क्या आ जाता है, आगे आ जाता है। किस तरीके से, 1/m की फॉर्म में आगे आता है, log ba। तो इसी प्रॉपर्टी को अगर मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ तो दिस पार्ट विल बी -1/2 log 8 ठीक है। तो यहाँ पे हमने सॉल्व कर लिया, दिस विल बिकम 1 इन द नेक्स्ट स्टेप। तो 3 है क्या यहाँ पे, अच्छा 3 नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, सब देख लेंगे हम, ठीक है। log a प्लस log b विल बी इक्वल टू log a इंटू बी 2 प्लस -1/2, ठीक है। तो यहाँ पे x की पावर 1/4, y की पावर 4 log बेस 2 इज इक्वल टू 3/2 हो रहा है। यहाँ पे एंटी लॉग ले लेते हैं यहाँ पे, तो x की पावर 1/4, y की पावर 4 इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 3/2। अब यहाँ पे हमें क्या दिया है, इन्होंने कुछ दिया है क्या, दोनों तरफ 4 कर रहा हूँ भाई पावर, इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 हो जाएगी, यहाँ पर 16 हो जाएगी और यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 2 रेज टू द पावर 9, सॉरी 2 रेज टू द पावर 6, ठीक है। तो है क्या ऑप्शन में कुछ अपने पास ऐसा, y x, अगर इसको थोड़ा लेफ़्ट राइट एडजस्ट करूं तो y रेज टू पावर 16 इज इक्वल टू 2 की पावर 6 यानी कि 64/x है कहीं, हाँ ये रहा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको ऐसा ही ऑप्शन वाला आए तो इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, x और y की आप अपने मन से कोई भी वैल्यूज़ डाल के भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। कुछ भी वैल्यू डालो, यहाँ पे ऑप्शंस में भी डाल दो वही वैल्यू, ठीक है, आसानी से हो जाएगा। जैसे x की कितनी डाल लो, x की 2 डाल लो, y की 4 डाल लो, अपने आप अच्छा 1 की डाल सकते हो भाई, 2 की नहीं डाल सकते क्योंकि एक इक्वेशन है, तो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो एक की जो आपका मन करे वो आप डाल सकते हो, सबकी नहीं डाल सकते, ठीक है। चलो भाई आगे चल लेते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। इसके अंदर भी x निकालने को बोला गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैं ज़्यादा आसान क्वेश्चन करके नहीं लाया हूँ, पर हाँ ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है ये। 1/log बेस में है x की पावर 4, यहाँ पर है 2, क्या चाहते हो ब्रो, चलो देखेंगे क्या चाहते हैं ये। -32 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो सॉल्व के लिए बोला तो ऑफ कोर्स x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इसका मतलब अपने को, तो देख लेते हैं। यहाँ पर दिस इज़ लॉग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनवाएंगे ये हमसे, इसमें कोई नहीं। यहाँ पर जो बेस है उसकी पावर 4 है तो आगे आएगी ये, और ये एक काम करता हूँ ना, बेस को चेंज कर लेता हूँ, log बेस 2 x की पावर 4 रेसिप्रोकल हो गया, -32 इज इक्वल टू 0। बारिश आ गई भाई मस्त। log 2x का स्क्वायर, ये 4 आगे आ जाएगा, एंड दिस इज़ नाउ आई थिंक अ पीस ऑफ केक। आराम से आप इसको अब कर सकते हो। यहाँ पे लेट कर लो क्या, log 2x इज़ इक्वल टू कुछ भी t मान लो, तो ये क्या हो गया, t स्क्वायर -4t -32 बन गई ना क्वाड्रेटिक। अब इसको सॉल्व कर सकते हो, कितना 8 4 32 होता है ना, तो t की 2 वैल्यू आ जाएंगी यहाँ से। पूरा करके दिखाऊं क्या, लो भाई पूरा कर देंगे, कोई टेंशन नहीं है। इज इक्वल टू 0, तो t कॉमन, t -8 -4 इज इक्वल टू 0, t -8 t -4 इज इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 8 और t की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, गलत करने में एक्सपर्ट होता जा रहा हूँ क्या मैं, प्लस हो जाएगा यहाँ पे। अरे थोड़ी बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक यार हो जाती हैं, ठीक है। तो t की पावर 2 आ रही है अपने पास,
8 और -4। टी किसको माना था? इस भाई को। तो यहाँ पे अब टी की वैल्यू डाल देते हैं। log बेस 2x इज़ इक्वल टू 8। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ रही है? 2 की पावर 8 यानी कि 256। या फिर log बेस 2 x इज़ इक्वल टू -4 यानी कि x की वैल्यू क्या आ रही है? एंटी लॉग ले रहा हूँ ब्रो यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या आ रही है? 2 की पावर -4 यानी कि 1 बाय कितना? 16 यानी कि आई गेस 0.0625 हो रहा होगा। कितना हो रहा होगा एक बार देख लेना, पॉइंट में करने की ज़रूरत नहीं है वैसे, ठीक है। मेरे हिसाब से सही लिखा है मैंने, देख लेना बाकी आप लोग, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। चलें आगे, एक क्वेश्चन और लेते हैं। कुछ हैवी सवाल लग रहा है, कोई बात नहीं, देख लेंगे। या चलो एक आसान लेते हैं हम पहले। इसमें लिखा है 2 log x। भाई मैथ में तो सवाल ही है ना, क्योंकि पेपर में भी सवाल आएंगे, तो आप किस तरीके से सवालों को सोच सकते हो वही आपको अपने अंदर डेवलप करना है। समझ रहे हो बात को? क्योंकि मैं तो यहाँ पे बहुत सारे सवाल करा दूंगा, ज़रूरी थोड़ी ना सेम एग्ज़ाम आपके एग्ज़ाम में आएंगे, सेम क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे। और अगर मान लो आ भी गए तो वो तो बस आपका अच्छा लक समझ सकते हो आप। पर अगर आपको अच्छे से मतलब किसी भी चीज़ को सीखना है तो मतलब आप थॉट प्रोसेस सीख सकते हो कि मतलब करने वाला इस क्वेश्चन को मतलब सोच कैसे पा रहा है कि यही काम करना है, ये क्यों नहीं करना, ठीक है। तो जैसे आप फिज़िकल क्लास में किसी भी टीचर से पढ़ते हो तो उनसे यही पूछा करो कि सर मेरा प्रोसेस गलत क्यों है, ठीक है। जो मैंने करा वो क्यों गलत है, जो आप कर रहे हो वही क्यों सही है। या फिर ऐसे भी तो इस क्वेश्चन को कर सकते हैं ना, उसी से आपका थॉट प्रोसेस बन सकता है भाई। तो log a माइनस log b विल बी इक्वल टू log a बाय b। अब यहाँ पे बेस अपने को नहीं मालूम, कुछ भी हो, सपोज़ यहाँ पे बेस a है ना, या b है। जब मैं एंटी लॉग लूँगा तो दैट बेस विल गो हेयर एंड b रेज टू पावर 0 विल बिकम 1। एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू 7x माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मिडल टर्म स्प्लिट करके हम x की दो वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, क्या? 3 और 4, ठीक है भाई। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। यहाँ पे ये प्रॉपर्टी यूज़ करिए कि ये ऊपर की तरफ आ जाएगा, जैसे ऊपर जैसे आगे आता है वैसे वापस पीछे भी चले जाएगा, है ना। अगर आपको ये प्रॉपर्टीज़ वगैरह समझ नहीं आ रही तो प्रॉपर्टीज़ की मैंने एक अलग क्लास पूरी बनाई थी, ठीक है, तो उसको आप पहले जा कर के देख सकते हो। चलो भाई एक क्वेश्चन और देखते हैं। इसके अंदर लिखा है इफ़, अच्छा एक प्रॉपर्टी मेरे को और याद आ गई अभी अभी, बस इस क्वेश्चन के एंड तक अगर वो याद रह गई मुझे तो आपको मैं बताऊंगा। ये जो टर्म्स हैं ये कुछ एपी में दे रखी हैं भाई। एपी समझते हो ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, कक्षा 10, वही एपी। तो ये लिखा है यहाँ पर, अरे मैं टाइप वाइप करने में बहुत इश्यूज हो जाते हैं तो इसलिए मैं इससे अच्छा लिख के ही ले आता हूँ। AP में है ये तीनों टर्म्स। इफ़ दीज आर इन AP देन फाइंड x। इफ सम टर्म्स आर इन AP देन वी नो दैट देयर कॉमन डिफरेंस हैज़ टू बी सेम। कॉमन डिफरेंस itself is saying that I am common, तो it has to be same। तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, ठीक है। तो log a माइनस log b का जुगाड़ लगा सकते हैं यहाँ पे, या और भी कुछ कर सकते हैं क्या? कर तो बहुत कुछ सकते हैं। एक काम करो, सबको एक तरफ कर लेते हैं, ठीक है, देखी जाएगी, जो भी होता है देख लेते हैं। सबको एक तरफ कर रहा हूँ तो क्योंकि सब में नहीं है वेरिएबल, एक में नहीं है वेरिएबल, तो सारी वेरिएबल वाली टर्म्स को एक तरफ कर रहा हूँ
जिसमें x प्रेजेंट है और जो एक कांस्टेंट पार्ट है इसको एक तरफ कर रहा हूँ, इसको इधर ले रहा हूँ, बाकी सबको इधर ले रहा हूँ भाई। तो ये हो जाएगा अपने पास 2 टाइम्स ऑफ log बेस 5 3 रेज टू पावर x माइनस 4 माइनस log बेस 5 3 रेज टू द पावर x प्लस 97 माइनस 16 इज इक्वल टू, इस भाई को इधर ले लो, log 516। जस्ट लेफ्ट राइट एडजस्ट करा है, कोई बड़ी बात नहीं है, कर लोगे आप आराम से। अभी मेरे हिसाब से हो जाएगा, इसको ऊपर की तरफ ले लो। तो दिस विल बी log 5 3x माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस log 5 3x प्लस 97 बाई 16। तो कैसी कैसी वैल्यूज़ दे रहे हैं ये, log 516। ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं। तो इस होल स्क्वायर को खोल लेते हैं और log a माइनस log b भी लगा लेते हैं। log a माइनस log b विल बी इक्वल टू log a बाय b और यहाँ पर हो जाएगा log, इस तरीके से ये जो सेम ही है। तो एंटी लॉग लेके इन दोनों लॉग वाली टर्म्स को मैं हटा रहा हूँ, यहाँ पे लॉग वाले पार्ट को सॉरी हटा रहा हूँ। और यहाँ पे अगर मैं होल स्क्वायर खोलता हूँ तो देखते हैं क्या आ रहा है, 3 की पावर x का स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8 3 की पावर 8 इंटू 3 की पावर x अपॉन में 3 की पावर x प्लस 97 बाई 16 इज इक्वल टू 16। क्रॉस मल्टीप्लाई का जुगाड़ बिठा देते हैं। तो 3x को t मान रहा हूँ, t स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8t इज इक्वल टू 16t प्लस 97। लेफ्ट राइट एडजस्ट कर रहा हूँ, t स्क्वायर माइनस 24t and this also goes here plus 81 is equal to 0। तो 27 सॉरी माइनस होगा 27 एंड 3, तो मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाएगी। यहाँ से t की 2 वैल्यू मिलेंगी, आप थोड़ी मेहनत करो, 27 और माइनस 3। ठीक है, तो आप अगर 3 की पावर x की बात कर रहे हो तो 3 की पावर x किसके इक्वल माना था आपने, t के इक्वल लेट करा है, तभी यहाँ पर t स्क्वायर आया। ठीक है, और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई थोड़ा सा क्विक कर दिए मैंने यहाँ पे, क्या बोलते हैं इसे, कैलकुलेशन थोड़ा सा आप खुद से करो, आप कर लोगे आराम से, मेरे को भरोसा है। तो 3 की पावर x की वैल्यू कितनी दे रखी है इन्होंने, 27। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। दूसरा इन्होंने 3 की पावर x की वैल्यू क्या दे रखी है, माइनस का 3, जो कि कभी ज़िंदगी में हो नहीं सकती। ठीक है, नेगेटिव नहीं आएगी ना भाई किसी की पावर। पॉजिटिव नंबर की पावर रेज करो आप, चाहे लेस देन 1 करो, मोर देन 1 करो, लेस देन 0 करो, कितना भी कर लो, नेगेटिव में नहीं आएगा वो पार्ट, कभी भी 0 आ सकता है अगर आप यहाँ पे x की पावर माइनस इन्फिनिटी कर दोगे तब भी। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं, थोड़ा सा मुश्किल है ये देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा है log बेस 2 9 स्क्वायर 1 बाय log बेस 2 log 2 9 इंटू में √7 1 बाय √7 रेज टू पावर है ये। ठीक है, √7 की पावर है ये, log 47। अच्छा, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, देखो मैं भूल ही गया था बताना आपको, तो अभी बता रहा हूँ। अगर आपको कहीं पर भी दिखता है a रेज टू द पावर log a b, सो दिस विल बी इक्वल टू b, दिस होल पार्ट गेट कैंसल्ड आउट। ठीक है, ये कैसे आया अगर आपको जानना है, कैसे आया जानना है, चलो बता देता हूँ, कोई टेंशन नहीं है।
तो यहाँ पे एक बार मैं पहले इस प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको कि ये है क्या। बेसिकली यहाँ पे अगर दोनों चीज़ सेम है, इस तरीके से सोच सकते हो स्टार लॉग, अगर यहाँ पे बेस में भी स्टार है और यहाँ पे ए है तो आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। या फिर इस तरीके से सोच सकते हो राजू की पावर लॉग बेस में राजू और यहाँ पे अपना आर्ग्यूमेंट में ए, सो दिस विल अगेन बी इक्वल टू ए। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये पूरा अगर जिस चीज़ की पावर लॉग से हम रेज कर रहे हैं, ठीक है, और ये बेस सेम है तो दिस पार्ट पूरा कैंसल्ड आउट एंड दिस कम इन द बेस। ठीक है, तो इस तरीके से इसे देख सकते हो। लॉग ले लो आप दोनों तरफ ना, आपको समझ में आ जाएगा किस हिसाब से किया है। एक बार पहले क्वेश्चन कर देता हूँ, फिर इसका प्रूव हम देख लेंगे। ठीक है, देखो भाई यहाँ पे इसकी पावर 2 है और इस पूरे की पावर ये है। ठीक है, तो अगर मैं इसमें लिखना चाहूँ तो इसको लिख सकता हूँ लॉग बेस 2 9। आपको पता होगा कि अगर सपोज 2 की पावर 3 की पावर 5 है तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, दिस बिकम 2 की पावर 15। ठीक है, तो उसी बात को मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। देखो किस तरीके से ये दोनों पावर क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी एंड दिस विल बिकम 2 बाय में लॉग बेस 2 लॉग 2 9। यहाँ पे क्या है अपना कार्यक्रम, 7 को क्या रूट 7 को लिख सकता हूँ 7 की पावर हाफ, और इस पूरे की पावर क्या है 1 बाय में लॉग 4 7। अच्छा, इसको एक्सचेंज कर लेना चाहिए था, कोई नहीं, नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे अगर मेरे को बेस और आर्ग्यूमेंट को एक्सचेंज करना है तो रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो कर लेता हूँ लॉग 2 9। और अगर मैं यहाँ पे रेसिप्रोकल करता हूँ तो क्या होगा 2 लॉग बेस में ये पूरा पार्ट आ जाएगा लॉग और आर्ग्यूमेंट में आ जाएगा 2। ठीक है, इनटू में ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 7 की पावर 1 बाय 2, और अगर यहाँ पे मैं इसके ये बेस और ये पार्ट चेंज कर लेता हूँ तो दिस विल बी 7 4। ठीक है, ये 2 को अगर मैं ऊपर ले जाता हूँ तो दिस विल बी लाइक लॉग बेस 2 9 रेज टू पावर लॉग और 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा 4, इनटू में इसको भी ऊपर ले जाता हूँ तो दिस विल बी 7 लॉग 7 और 4 की पावर हाफ यानी कि 2। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टाइप लग रहा है ना, कोई बात नहीं, अभी मैं सब समझा दूंगा। देखो इधर यहाँ पर क्या है, समथिंग की पावर लॉग बेस समथिंग, यहाँ पे भी तो यही था, समथिंग की पावर लॉग बेस समथिंग, तो हमने कहा था ये पूरा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे अपने पास क्या बचेगा ए। तो यहाँ पे जो हमारा स्टार था या जो राजू था वो क्या है log 2 9 है। ठीक है, राजू इज log 2 9, यहाँ पे भी राजू प्रेजेंट है, तो ये पूरा पार्ट विल गेट कैंसल्ड और अपने पास सिर्फ और सिर्फ क्या बच रहा है 4 बच रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे भी देखो सेम है 7 log 7 और ऊपर 2 है पावर, तो ये कितना हो जाएगा इनटू में 2 एंड दिस विल बिकम इक्वल टू 8। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसको अगर आपको जैसे अगर इसका प्रूफ चाहिए तो प्रूफ दे देता हूँ, कोई टेंशन की बात नहीं है। जैसे अपने पास है इसके अंदर अगर आप दोनों तरफ लॉग लेते हो तो इसीलिए, अच्छा एक चलो ठीक है बाद में बताऊँगा, अगर इसीलिए जैसे सपोज इसके अंदर लॉग ले लेता हूँ दोनों तरफ, तो लॉग ऑफ ए लॉग ए बी इज इक्वल टू बी, यही है ना भाई। सॉरी, इधर भी लॉग लेना पड़ेगा लॉग बी, ये पार्ट आगे, तो लॉग ए बी इंटू में log a इज इक्वल टू log b। ठीक है, और सपोज मैंने ये बेस लिया था, a बेस लिया था। ठीक है, ये जब मैं log ले रहा था तो इसमें मैंने सपोज a बेस लिया था, तो log बेस a b से कैंसल्ड एंड दिस इज़ 1 एंड 1 इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका प्रूफ थोड़ा सा देख सकते हो। इसीलिए हम बोलते हैं कि कभी भी e की पावर ln x है
तो ये x हो जाता है, क्योंकि ln में बेस क्या रहता है, e रहता है। अगर e की 10 की पावर log है, x है, तो ये x के इक्वल हो जाता है, क्योंकि log में अगर कुछ भी बेस ना लिखा हो तो क्या बेस ले लेते हैं हम, 10 बेस ले लेते हैं। आई होप आपको ये सवाल सारे समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस का लेवल ऑफ कोर्स ठीक ठाक था इनमें से, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में जब हम आपसे मिलेंगे तो हम प्रीवियस जेई एडवांस के क्वेश्चन की बात कर रहे होंगे, ठीक है भाई। तो तब तक के लिए थैंक यू। थोड़ा सा आप इसकी प्रैक्टिस करो, जो भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं। और भी क्वेश्चन आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट्स में लिख दो, मैं हो सका तो कराने की कोशिश करूँगा। थैंक यू भाई, बाय।